नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं ईस्टमैन गोल्ड सीरीज़ 1112 वोल्ट बैटरी सिस्टम के इस बारे में। हम सबसे पहले हमारे सिस्टम को बैटरी की 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं। सिस्टम देते ही हमारा इस तरह से एलईडी ग्लो होगा। उसके बाद में हमारे पास इसमें 5 स्विच हैं। सिस्टम ऑन ऑफ से हम स्विच को ऑन करते हैं। ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। हमारी बैटरी की वोल्टेज 12.7 वोल्ट शो कर रहा है सिस्टम में। ये पीसीयू एब्सेंट है। आउटपुट हमारा 219 वोल्ट आ रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें जो 5 स्विच दिए गए हैं हम इनके बारे में बात करें। इसमें सबसे पहला हमारा जो स्विच है वो है आईटी मोड, एनेबल और डिसेबल का। अगर यहाँ पे एलईडी हमारी ऑफ है तो मेरा सिस्टम आईटी मोड, डिसेबल मोड में है। अगर हमारे पास किसी कस्टमर का प्रॉब्लम आती है कि उसका जो आईटी लोड है वो रिबूट हो रहा है, तो हम इसमें इस स्विच को 3 बार कंटिन्यू प्रेस करके आईटी मोड को एनेबल कर सकते हैं, जिससे हमारा चेंज ओवर टाइम 10 मिलीसेकंड से रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा जो आईटी लोड है, कंप्यूटर वगैरह, वो रिबूट नहीं होंगे इस स्विच को। इसके बाद में हमारा एसएमएफ और ट्यूबलर सेकेंड। अगर किसी कस्टमर के यहाँ पर ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्यूबलर मोड आता है। अगर कोई कस्टमर इस पे ट्यूबलर सेटिंग करके एसएमएफ बैटरी लगा देता है तो उसमें बैटरी की कट ऑफ वोल्टेज बढ़ने लगती है, जिससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसलिए हमारे इस सिस्टम में एसएमएफ का भी फीचर दिया गया है। इस फीचर्स में क्या होगा, आपकी जो बैटरी की कट ऑफ वोल्टेज है एसएम मोड पर 13.8 वोल्ट पर बैटरी होगी। इस स्विच को हम 3 बार प्रेस करते हैं तो हमारा एसएमएफ मोड एक्टिव हो जाएगा। एसएमएफ मोड ऑन होने के बाद में अब ये हमारी पे मेंस की जो चार्जिंग वोल्टेज है वो 13.8 वोल्ट तक जाएगी। लास्ट है हमारा थर्ड है ऑन ऑफ स्विच। इस स्विच के अंदर हम इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का काम करता है, आउटपुट बंद, अब ये आउटपुट ऑन। सेकेंड है बूस्ट चार्जिंग। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो ग्रिड से चार्जिंग है वो 12 एम्पियर रखी हुई है। अगर किसी कस्टमर को ग्रिड की चार्जिंग बढ़ानी हो तो मैनुअली आप इस स्विच को 3 बार प्रेस करके ग्रिड चार्जिंग 12 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक बढ़ा सकते हैं। अब इसकी जो चार्जिंग है 15 एम्पियर इंक्रीज हो गई। अब 15 एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज करेगा। नेक्स्ट है हमारी ग्रिड चार्जिंग। अगर इस स्विच को हम 3 बार प्रेस करते हैं तो ये ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो जाता। अगर यहाँ पे होल्ड रखा है तो सबसे पहले आपको होल्ड हटाना होगा। अगर होल्ड है तो कोई भी स्विच, कोई भी फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, होल्ड हटाना होगा सबसे पहले। अब इस स्विच को हम 3 बार प्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो गया। अब अगर एलईडी ग्लो हो रही है तो ये सिस्टम हमारा है जो ग्रिड से चार्जिंग नहीं करेगा। अगर ये कंटिन्यू जली होनी चाहिए, ग्रिड से चार्जिंग नहीं करेगा। अगर इसे हम लॉन्ग प्रेस के लिए प्रेस कर देते हैं तो हमारा लॉन्ग प्रेस मतलब 10 सेकंड के लिए अगर इस सिस्टम को कंटिन्यू प्रेस करके रखोगे तो ये डीजी मोड एनेबल हो जाएगा। ये आपका इसमें लिखा भी आएगा यहाँ पे। इस डीजी मोड में आपका सिस्टम जेन सेट के साथ में भी कंफर्टेबल होगा। एक चीज़, अगर जब मैंने इसका डीजी मोड ऑन किया तो मेरा आईटी लोड ऑफ हो जाएगा। डीजी मोड के ऊपर आईटी मोड का फंक्शन काम नहीं करता है। इसके अलावा हमारी जो पीसीयू की सेटिंग्स हैं वो भी हम इसमें जो बूस्ट चार्जिंग एनेबल डिसेबल है, इस स्विच को कंटिन्यू 15 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो हमारे 3 ऑपरेशन मोड आते हैं, स्मार्ट, हाइब्रिड और पीसीयू। अभी हमारा सिस्टम पीसीयू मोड पे सेलेक्ट है। हम इसकी सेटिंग अब हाइब्रिड मोड पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हाइब्रिड पे हम अप स्विच को प्रेस करेंगे। जौन सा फंक्शन बिलिंग कर रहा है वो मोड सेलेक्ट होगा। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लास्ट में ग्रिड चार्जिंग वाला लास्ट वाला स्विच, एंटर स्विच बोलते हैं, इसको हम 1 टाइम प्रेस करेंगे तो ये हमारा डीजी मोड। अब यहाँ पे HYB हाइब्रिड मोड सेलेक्ट हो गया है। इसके अलावा हमारे पास और भी इसमें सेटिंग्स हैं जो हमारे कस्टमर या डीलर भाइयों को पता ही नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम एनेबल मतलब बूस्ट चार्जिंग स्विच और अप स्विच को एक साथ 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो हमारे इस सिस्टम में और भी फीचर्स निकल के आते हैं जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मालूम नहीं होता है या हमारे कस्टमर नहीं समझ पाते हैं। जैसे कई बार हमारे कस्टमर के यहाँ पे इशू आता है कि बैकअप कम है, तो वहाँ पे हम बैटरी, लो कट, सोलर करंट, ग्रिड चार्जिंग करंट, सब हम उसको एज ए कस्टमर डिमांड हम उसको सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने अप और डाउन दोनों स्विच एक साथ प्रेस किया है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे हम उसमें स्विच सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आ गया है।
यहाँ पे हमारा डीजी एल 11 वोल्ट आ रहा है। हम हमारी जो लो कट वोल्टेज है वो हम 10 वोल्ट से लेके और 11 वोल्ट के बीच कुछ भी सेट, जैसे मैंने बैटरी लो कट 10 पे, इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें लास्ट का 1 टाइम स्विच प्रेस करना होगा। ऐसे ही हमारी बैटरी आई है, सोलर के ऊपर हमने 16.5 रखी हुई है, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे। नेक्स्ट सेटिंग आ गई हमारी 13.8 है बल्क चार्जिंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे 13.6, कुछ भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में बैटरी चार्जिंग एम्पियर, जैसे एम्पियर 12 एम्पियर है, इसको हम 12 बढ़ा सकते हैं। जैसे हम ग्रिड की चार्जिंग को एम्पियर आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे हमारा ग्रिड चार्जिंग एम्पियर भी बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे आप 20 एम्पियर तक ग्रिड की चार्जिंग कर सकते हैं। ये देखिए ग्रिड की चार्जिंग आप 3 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक एज पर कस्टमर डिमांड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। फ्रीक्वेंसी अगर हमारे यहाँ पे मतलब आउट ऑफ इंडिया भी हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़, हम 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ जो एज पर इंडियन हम 50 हर्ट्ज़ फिक्स रखते हैं, हम 60 हर्ट्ज़ भी आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। उसके बाद हमारी ये बैटरी रिकनेक्ट वोल्टेज है, अगर सोलर प्रेजेंट है तो 11.8 वोल्ट, हम इसको भी 11 वोल्ट से लेके और 12 वोल्ट तक हम कुछ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बैटरी लोकट हमने 10 सेलेक्ट किया था, ये सारी सेटिंग सेव है। इसको बैक करने के लिए हमें इस स्विच को बैक बूस्ट चार्जिंग वाले स्विच को लॉन्ग टाइम के लिए 15 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा, जिसके हम बाय डिफ़ॉल्ट हम वापस आ जाएंगे। अगर हम वापस से फैक्ट्री रीसेटिंग करना चाहते हैं तो अप और डाउन दोनों स्विच को हम 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। इसके अलावा हमारे सिस्टम में मल्टी कलर डिस्प्ले हैं, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले स्टिकर पे बताया था कि हम लाइट कॉर्नर पे लिखते हैं। जैसे अब मैं सिस्टम को मेन लाइट दे के भी आपको, ये हमारी फैक्ट्री रीसेट हो गई, सारी एलईडी ऑटोमेटिक बंद हो गई, जो भी हमने सेटिंग छेड़ी थी वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी सेटिंग हो गई। अब हमारे सिस्टम की जो ग्रीन कलर की डिस्प्ले जल रही है, अब हम सिस्टम को हमारे को मेन लाइट देते हैं, ये हमने सिस्टम में मेन ऑन कर दी। अब देखना आपको ऑटोमेटिक हमारी डिस्प्ले कलर चेंज कर देगी। इसमें मल्टी कलर डिस्प्ले है, 5 कलर की डिस्प्ले आती हैं, उनको भी हम आपको बता देते हैं। अगर हमारी डिस्प्ले ग्रीन कलर की जल रही है तो हमारा सिस्टम बैटरी पे ऑन है, अगर लाइट ग्रीन है तो सिस्टम में मेंस और सोलर दोनों प्रेजेंट है, लेकिन सिस्टम सोलर प्लस बैटरी पे काम कर रहा है। अगर आपकी डिस्प्ले ऑरेंज है तो मेन लाइट आ रही है, सिस्टम मेन पे काम कर रहा है। अगर आपके में रेड कलर की डिस्प्ले आ रही है तो कोई एरर या प्रोटेक्शन है। अगर ब्लिंक कर रही है रेड कलर की तो उसमें एरर कोड लिखाएगा कि क्या फॉल्ट है, जो हमारे यूज़र मैनुअल में ट्रबल शूटिंग के अंदर भी दिया हुआ है। तो कस्टमर इस छोटी छोटी प्रॉब्लम डीलर कस्टमर अपने एंड पे भी रिजॉल्व हो सकती है, जिससे हमारे कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, टाइम डिले नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट खुद अपने प्रोडक्ट को फ्यूज़ ख़राब है तो E5 एरर है। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कस्टमर अपने स्वयं भी रिजॉल्व कर सकता है। धन्यवाद।